आपको पश्चिम बंगाल से बताएंगे। वक्फ कानून के खिलाफ अब पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन लगातार हो रहा है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और जगह जगह पर आगजनी तोड़फोड़ की जा रही है। लेकिन इन्हीं सभी से अगर बात ममता बनर्जी से की जा रही है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो बेखबर है और इस पर बात नहीं कर रहे, उल्टा इस पूरे मामले को लेकर जमकर बयानबाजी भी कर रही है। अब सीएम ममता बनर्जी का क्या बयान सामने आया और इस वक्त कैसे पश्चिम बंगाल में हिंदू टारगेट पर है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। वक्फ के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। पश्चिम बंगाल के कई जिले इस वक्त भयानक हिंसा की चपेट में हैं। पिछले 3 दिनों से दंगाइयों का कहर झेल रहे मुर्शिदाबाद से हिंसा की आती तस्वीरों पर भी अभी ब्रेक नहीं लगा कि अब राज्य के दूसरे शहर भी दंगे की चपेट में आ चुके हैं। इसी कड़ी में बीते सोमवार को उपद्रवियों ने पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में जबरदस्त तबाही मचाई है। वक्फ कानून के खिलाफ गोलबंद हुई उन्मादी भीड़ ने सोमवार को 24 परगना के भांगड़ में पहले जमकर तोड़फोड़ की और फिर पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद यहां तनाव इस कदर बढ़ा कि प्रशासन को तनावग्रस्त इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। वक्फ के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी। बंगाल के कई शहरों में हिंसा और आगजनी। आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना की भांगड़ में जिस तरह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को आग में झोंका, वहां हिंसा फैलने की जड़ में आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी का भी नाम आ रहा है, जो सोमवार को अपने समर्थकों के साथ वह वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि सोमवार को जब पुलिस ने उनका रास्ता रोका तो आईएसएफ विधायक के समर्थक उग्र हो गए और उन्होंने बैरमपुर सड़क को जाम कर दिया और इलाके में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को आखिरकार प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। मुर्शिदाबाद में भी हालात बेहतर होने का कोई निशान नहीं दिख रहा। वहाँ सोमवार को भी हिंसा की वारदातें सामने आई, लेकिन हदें तो तब हो गई जब वहाँ ग्राउंड जीरो पर उतरे पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों के जवानों पर जाफराबाद में पत्थर फेंके गए। इस वक्त हम लोग है मुर्शिदाबाद जिला के अंदर जो जाफराबाद एरिया पे, और यहाँ पे देखिए बीएसएफ जवानों का जो रूट मार्च चल रहा है। बीएसएफ जवान की संख्या काफी बढ़ गया है क्योंकि कुछ देर पहले इस जाफराबाद में वापस कुछ लोग अटैक करने का कोशिश किया पुलिस और सरकारी गाड़ियों को। और देखिए इस वक्त जो बीएसएफ जवान से सारे जवान मिलके इधर काफी भारी मात्रा में बीएसएफ जवानों को तैनात किया गया और इधर सब मिलके कोई नई अशांति, कोई नई घटना ना घटे, इस विषय का सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ जहां दंगाई सोमवार को पूरे दिन मुर्शिदाबाद और 24 परगना में हिंसा का तांडव मचाते रहे, हिंदुओं को निशाना बनाया जाता रहा, तो वहीं हिंदू आबादी सीएम ममता बनर्जी से सुरक्षा की गुहार लगाते दिखी। लेकिन हैरानी ये है कि दंगाइयों के टारगेट पर आने के बावजूद उनकी गुहार सुनने वाला कोई सामने नहीं आया। कोलकाता के मेयर ने तो इसे छोटी घटना बताकर पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ लिया। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है, जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है और निकालेगा, मेरा विश्वास है। वक्फ के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के बीच पहली बार सीएम ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया, जिसमें वो दंगाइयों को सख्त मैसेज देने की बजाय अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधती नजर आई। पहला बैसाख से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि सभी को अनुमति के साथ शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कृपया आप चाहे ABCDEFGH कोई भी हो, कानून को अपने हाथ में ना लें। कानून की रक्षा के लिए उनके रक्षक हैं, हमें कानून का भक्षक नहीं चाहिए। हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं।
तो फिर दंगा क्यों होता है? हर जाति और धर्म को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना लें। कुछ लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे ध्यान ना दें। हालांकि बंगाल में जारी हिंसा के बीच दंगाइयों पर ममता लुटा रही सीएम ममता बनर्जी ने ये बयान किस राजनीतिक मजबूरी के तहत दिया, इसका जवाब तो सीएम ममता या उनके राजनीतिक विरोधी देंगे। लेकिन इसी बीच दार्जिलिंग लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद राजू बिष्ट ने सिलीगुड़ी में वक्फ बिल के विरोध में इस्लामी संगठन को रैली आयोजित करने की अनुमति पर सवाल खड़ा करके सनसनी पैदा कर दी। बहरहाल वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कट्टर इस्लामी संगठनों का तांडव जारी है। वक्फ कानून के नाम पर वहाँ एक बार फिर निशाने पर हिंदू हैं और राज्य की सीएम ममता बनर्जी समेत सभी जिम्मेदार नेता अफसर गाल बजा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इशारा है कि पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के पीछे सिर्फ कट्टरपंथी विचारधारा ही नहीं, सियासी गुड़ागड़ित भी है, जिसमें हिंदू सिर्फ पिटने वाला और मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर आपको पश्चिम बंगाल से बताएंगे। वक्फ कानून के खिलाफ अब पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन लगातार हो रहा है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और जगह जगह पर आगजनी तोड़फोड़ की जा रही है। लेकिन इन्हीं सभी से अगर बात ममता बनर्जी से की जा रही है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो बेखबर है और इस पर बात नहीं कर रहे, उल्टा इस पूरे मामले को लेकर जमकर बयानबाजी भी कर रही है। अब सीएम ममता बनर्जी का क्या बयान सामने आया और इस वक्त कैसे पश्चिम बंगाल में हिंदू टारगेट पर है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। वक्फ के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। पश्चिम बंगाल के कई जिले इस वक्त भयानक हिंसा की चपेट में हैं। पिछले 3 दिनों से दंगाइयों का कहर झेल रहे मुर्शिदाबाद से हिंसा की आती तस्वीरों पर भी अभी ब्रेक नहीं लगा कि अब राज्य के दूसरे शहर भी दंगे की चपेट में आ चुके हैं। इसी कड़ी में बीते सोमवार को उपद्रवियों ने पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में जबरदस्त तबाही मचाई है। वक्फ कानून के खिलाफ गोलबंद हुई उन्मादी भीड़ ने सोमवार को 24 परगना के भांगड़ में पहले जमकर तोड़फोड़ की और फिर पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद यहां तनाव इस कदर बढ़ा कि प्रशासन को तनावग्रस्त इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। वक्फ के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी। बंगाल के कई शहरों में हिंसा और आगजनी। आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना की भांगड़ में जिस तरह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को आग में झोंका, वहां हिंसा फैलने की जड़ में आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी का भी नाम आ रहा है, जो सोमवार को अपने समर्थकों के साथ वह वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि सोमवार को जब पुलिस ने उनका रास्ता रोका तो आईएसएफ विधायक के समर्थक उग्र हो गए और उन्होंने बैरमपुर सड़क को जाम कर दिया और इलाके में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को आखिरकार प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। मुर्शिदाबाद में भी हालात बेहतर होने का कोई निशान नहीं दिख रहा। वहाँ सोमवार को भी हिंसा की वारदातें सामने आई, लेकिन हदें तो तब हो गई जब वहाँ ग्राउंड जीरो पर उतरे पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों के जवानों पर जाफराबाद में पत्थर फेंके गए।